उत्तर प्रदेश ग्राउंड सेरेमनी पॉइंट 4.0 का आगाज, प्रदूषण को लेकर हुई चर्चा। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ग्राउंड सेरेमनी पॉइंट 4.0 का आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इन्वेस्टर लोग शामिल रहे। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी समेत प्रशासनिक अधिकारी और उद्योगपति शामिल रहे। इस दौरान प्रदूषण तथा विकास प्राधिकरण की तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। करीब 94 प्रोजेक्ट यहाँ से अप्रूव करके जिले से भेजे गए हैं। इन 94 प्रोजेक्ट में 8,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। 10,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। वैसे MOU 222 प्रोजेक्ट्स का हुआ था, जिनमें करीब 13,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट और 20,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार था। तो मुजफ्फरनगर टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से है प्रदेश के, क्योंकि अब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, बिजली की समस्या नहीं है। तो नए नए उद्योग आ रहे हैं। पहले तो उद्योग का पलायन हो चुका था, अब तो उद्योग नए नए आ रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में और उद्योग यहाँ लाए जाए। जो माहौल बेहतर हुआ है, नया इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जिससे और मुजफ्फरनगर में प्रयास ही रहेगा भविष्य में कि मुजफ्फरनगर के युवा को मुजफ्फरनगर में रोजगार मिले, उसे रोजगार की तलाश में बाहर ना जाना पड़े। तो प्रयास रहेगा हम सब उद्योगपति और प्रशासन के साथ मिलकर कि जो हमारा MSME सेक्टर है उसको मजबूत करने का प्रयास रहेगा। आप सवालों का समाधान कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। MDDA को लेकर बड़ी परेशानियां हैं। जो सवाल आपके सामने आए हैं, इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने रखे हैं, इसको आप कैसे देखिए, अभी बात हुई है, जो इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं वो MD के साथ बैठक करेंगे। MD के VC यहाँ मौजूद है। अगर बाकी जनपद में ऐसा है कि डेवलपमेंट चार्ज कवर्ड एरिया का लिया जाता है, तो मुजफ्फरनगर में भी वही कराया जाएगा। इसके बारे में अगर उद्योग के लोग बैठ के VC से बात करेंगे। NCR से कुछ क्षेत्रों में बात करने की आपने बात की, क्या कुछ नियम लागू किए? देखिए, पहले NCR में डिस्ट्रिक्ट एक इकाई था जब हमने लागू किया। फिर बाद में आया कि डिस्ट्रिक्ट तो बाहर नहीं हो सकता, कुछ 100 किलोमीटर में कोई बाहर अब नहीं हो सकता। तो फिर प्रयास रहा, मैंने एक निवेदन किया था दिल्ली में कि इसको ब्लॉक को इकाई माना जाए, तो मेरी बात मान ली गई है। अब 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर जो ब्लॉक हैं उनको हम निकलवाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगर 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर देखेंगे तो मुझे लगता है मेरे जनपद का आधा हिस्सा NCR से बाहर निकलने की संभावना है। तो जो NCR से हिस्सा बाहर होगा, हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ डेवलप करें, चूँकि NCR की बहुत सी समस्या है NCR में होने की वजह से कम उद्योगों को। तो और हमारी प्रायोरिटी है कि उद्योग लेकर युवाओं को रोजगार मिले। डेडिकेटेड फंड कॉरिडोर का स्टेशन बनाने की आपने बात की है, तो क्या कुछ सफलता मिल सकती है? देखिए, पहले जब ये प्रपोजल बना था तो मुजफ्फरनगर में इसका स्टेशन नहीं था। फिर मैंने प्रयास किया तो PPP मोड पर मुजफ्फरनगर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दी गई थी। किसी एक कंपनी ने इसको ले भी लिया है, लेकिन उसको अभी तक यहाँ ज़मीन नहीं मिल पाई, चूँकि ज़मीन की काफ़ी आवश्यकता है। तो प्रयास कर रहे हैं कि कोई या तो वही है या कोई और आए कंपनी, और जो PPP मोड पर इसका स्टेशन बना सके। जिसे अलॉट हुआ था, अगर वो नहीं ले पाई ज़मीन तो उसका कैंसिल कराएंगे। कोई और है जो व्यक्ति ज़मीन लेकर PPP मोड पर इसका स्टेशन लगा सकता है, उसे ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। पॉल्यूशन विभाग की तरफ से भी मैडम की बात सामने आई है, इंडस्ट्री की जो हमारी उन्होंने कहा, इस पर कैसे आप कार्रवाई करें, क्योंकि लगातार इस तरह की देखिए, दोनों तरफ से होती है, ताली हमेशा दोनों तरफ से बजती है। हमें एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना है और छूने भी नहीं देना। तो मेरा तो प्रयास रहेगा, मैं हमेशा उद्योग से जुड़े हुए लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जनपद भी उनका है, ये शहर भी उनका है, यहाँ की मिट्टी का, यहाँ के पानी का ध्यान रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो कुछ हम इधर से शुरुआत कोशिश करेंगे कि सुधार हो, और कुछ हम विभाग को सुधारेंगे। दोनों को सुधार के समन्वय बनाया जा सकता है। अपने अगले 5 साल मिलने के बाद बात कही है कि इंडस्ट्री में और कुछ बढ़ाना है, कुछ वादे आपने भी किए हैं, क्या बात है? देखिए, 10 साल लग गए मुझे यहाँ बेहतर सड़कें बनाने में। आपको याद होगा मेरे सांसद बनने से पहले सड़कें कैसी थी। मुजफ्फरनगर शहर में 12 घंटे बिजली आती थी, ग्रामीण क्षेत्र में 4 घंटे। और मुजफ्फरनगर शहर में 24 घंटे बिजली है और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे है। तो 4 से लेकर 24 तक तो हम पहुँच गए। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। अब हम कह सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मेरे ज़्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। अब मेरा फोकस रहेगा अगले 5 साल जनपद में इंडस्ट्री और MSME सेक्टर को मजबूत करूं, और जनपद में युवाओं को रोजगार पैदा करने पर मेरा अगले 5 साल फोकस रहेगा। देखिए, 222 MOU साइन हुए हैं, जिनमें 13,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है और 20,000 से लोग ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। भविष्य, बस आखिरी सवाल, यहाँ के युवाओं का भविष्य आप क्या देखते हैं?
मैं यही कहा युवाओं के भविष्य के लिए की बात की। देखिए रोजगार तो जब आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब बिजली होगी, जब अच्छी लॉ एंड ऑर्डर होगा। वो हमने बेसिक वर्क फाउंडेशन हमारी तैयार है। अब तो हमारा जहाज उड़ने वाला है और प्रयास करेंगे अगले 5 सालों में मुजफ्फरनगर का जो विकास का जहाज है वो और उड़ना है, ऊंचाई पर जाए।